एक मिनट बॉस, हाँ। ये सेवा निकेतन ये यहीं का है ना? हाँ, सेवा निकेतन तो यही है। अच्छा। कौन चाहिए आपको? जी मुझे सावित्री बाई से मिलना है। सावित्री बाई? इस नाम की तो यहाँ कोई बाई नहीं रहती है। अरे यार, अभी नहीं तो शायद कुछ साल पहले। फिर तो अपन को मालूम नहीं साहब, अपन नया है। अच्छा। हाँ, हमारी दीदी से मिल लो। हाँ। उनको यहाँ की सब बाई लोग की हिस्ट्री मालूम है। दीदी? हाँ, वो देखो। अच्छा वो दीदी। हाँ। ओके, थैंक्स थैंक्स बॉस। दीदी आई एम सॉरी, लेकिन आप यहाँ? माय ऑफिस, काम करती हूँ मैं। काम? या आपको कुछ काम था? जी हाँ, मुझे ये पाउच एक अजनबी से मिला, उसमें ये एनवलप था, तो उस पर यहाँ का एड्रेस लिखा हुआ था। मुझे इस सावित्री बाई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। किस लिए? यू कैन से आई एम चेजिंग अ स्टोरी। सुर्खियों और कहानियों के पीछे दौड़ने के अलावा आप कुछ काम नहीं करते? जी यही मेरा काम है, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। आई एम सॉरी। इट्स ओके। और वैसे भी लड़कियों का पीछा करने से कहानियों का पीछा करना ज्यादा बेहतर है, डोंट यू थिंक सो? मोर शरीफ। आई एम रियली सॉरी। ग्रेट, अब हिसाब बराबर हो गया। उस दिन मैं रियली सॉरी, आज आप रियली सॉरी, और अब आपको मेरी मदद करनी होगी। डोंट फॉरगेट, आप रियली सॉरी हैं। यहाँ आने वाले हर आदमी की मदद करना मेरा काम है, उसके लिए रियली सॉरी होने की जरूरत नहीं है। जी कहिए, मैं क्या कर सकती हूँ? जिस खत पर किसी सावित्री बाई का नाम लिखा है और इस आश्रम का एड्रेस है, मैं इनसे मिलना चाहता था। इस वक्त तो यहाँ कोई सावित्री बाई नहीं है, लेकिन मैं रिकॉर्ड्स चेक करके कंफर्म कर सकती हूँ। थैंक्स। थोड़ा वक्त लगेगा, 2 दिन। 2 दिन? तो ठीक है, मैं फिर परसों आता हूँ। जी थैंक्स, बाय। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। मुझे आपको यहाँ देखकर कुछ खास ताज्जुब तो नहीं हुआ, क्योंकि मैं आपके बारे में जानता था, लेकिन इस दुर्घटना के बाद इतनी जल्दी लोगों को भूलने के लिए तो महीनों लग जाते हैं। भूलने के लिए? मेरे बापू की जिंदगी तो औरों के लिए थी, और मौत भी, और इसे ना मैं भूल सकती हूँ ना भूलना चाहती हूँ, इसीलिए तो यहाँ हूँ। आप परसों आएंगे। सिंधु है तुम्हारी। और सुनो, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, मेरे लिए सिर्फ सूप बनाना। सिकंदर, ये तुम्हारी। और सुनो, ये भी रख लो, कल तुम्हारी बेटी का जन्मदिन है ना। अरे देखता क्या है, ले 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 ले, ये इस घर की रीत है, कोई नई बात नहीं, ले ले। दशरथ, ये तुम्हारी। और ये सिक्योरिटी, माली, इन सबको तुम दे देना। ऐसे वक्त में भी आपको सिकंदर के बेटी का जन्मदिन याद रहा। आप हम सबका कितना ख्याल रखती हैं। पता नहीं। कोई बात हुकुम? दशरथ, बंगले वालों की तो तनख्वाह हो गई, लेकिन फैक्ट्री वालों का क्या? आज तीसरी पहली तारीख है बगैर तनख्वाह के। कैसे घर चलाते होंगे हमारे वर्कर्स? बाबा, आज आम लेंगे, सिर्फ 4। एक सिद्धेश के लिए, एक मेरे लिए, एक आपके लिए और एक आई के लिए। आज नहीं बेटे, ये लॉकआउट उठने दो, फिर 4 क्या, पूरी पार्टी खरीद के दूंगा। पर पिकनिक के पैसे तो देंगे ना? स्कूल ले जा रही है? हाँ, सब लड़के जा रहे, सिर्फ 25 रुपए भरने हैं। हो, तू ऐसे कर, अगले बार चले जा। नहीं बाबा, मुझे इसी बार जाना है। देख बेटी, तुझे चिड़ियाघर ही जाना है ना, तो ये लॉकआउट उठने दो ना, मैं तुझे ले जाऊंगा। सिद्धेश को भी? हाँ, और तेरे आई को भी। क्या हाल है विनायक? हाउ आर यू? राज साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे बेटे क्या हुआ, चप्पल टूट गई है आपकी? विनायक भाई नई चप्पल ला दो उसे। बेटे गुड मॉर्निंग बोलो सर को, ये हमारे लेबर ऑफिसर है।
और ये हमारा बेटा। गुड मॉर्निंग सर। स्मार्ट बॉय। विनायक इसे चप्पल भी बिल्कुल स्मार्ट ला कर देना तुम। लॉकआउट उठ जाएगा तो बाबा मुझे और सिद्धेश को दोनों को नई चप्पल ला कर देंगे। तू देर किस बात की है भाई? उठवा दो लॉकआउट। क्या हमारे हाथ में ऐसा? क्यों नहीं विनायक, तुम चाहो तो क्यों नहीं हो सकता। देखो विनायक, इस एजुकेशन को भूल जाओ और अपने काम पर आने की सोचो। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने डिमांड्स को भूल जाओ, पर विनायक अगर काम करोगे तो ही पैसे आएंगे ना, नौकरी होगी तो ही डिमांड्स पूरे होंगे ना। सीधी बात है, जरा कंडीशन देखो अपने बच्चों की, अपने फैमिली की, क्या हाल बना के रखा है। उसकी चप्पल भी टूट गई, अब क्या पाँव टूटने तक इंतजार करोगे? गांव में सारा कामकाज ठप है। बीज ही नहीं तो बोएंगे क्या? तुम्हारे मनी ऑर्डर का इंतजार है। बारिश से पहले किसी भी तरह बुआई हो जानी चाहिए। और क्या लिखूं? यहाँ की हालत तो तुम जानते ही हो। हाँ, गांव में एक सिद्ध बाबा आए हैं, बड़ी महिमा है उनकी। अक्का दर्शन कराई, उन्हीं की दी हुई विभूति साथ भेज रही हूँ। अक्का ने कहा है कंपनी के अहाते पर छिड़क देना, फिर देखना 2 ही दिन में लॉकआउट उठ जाएगा। क्या सोच रहे हो केशव? साहब आप? कुछ नहीं, यूं ही। और कितने दिन यूं ही सोचते रहोगे केशव? टेक सम एक्शन। देखो केशव, मैं बहुत ही फ्रैंक किस्म का आदमी हूं, मैं स्ट्रेट बात करता हूं, प्लीज डोंट माइंड इट। बोलना साहब। केशव, इतने सारे वर्कर्स हैं हमारे फैक्ट्री में, पर लालूदा का सबसे ज्यादा भरोसा किस पर था? तुम पर था ना? हाँ साहब। अब तो लालूदा भी नहीं रहे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे कंधों पर है। जरा सोचो केशव, अगर लालूदा जिंदा होते तो वर्कर्स की ये हालत होती? कुछ तो करते ना लालूदा। अब तुम्हें करना है, एक साथ मिल जाओ सब और कर दो रिप्रेजेंटेशन। देखो, मदद करने के लिए मैं हूं, एज ए लेबर ऑफिसर जो मदद चाहिए तुम्हें मैं हूं, डोंट वरी अबाउट इट। पर तुम कुछ इनिशिएटिव ले लो। यूं हाथ पर हाथ रखकर बैठोगे तो कोई कुछ नहीं करेगा, कोई पूछेगा भी नहीं तुम्हें। और कोई क्यों पूछेगा तुम्हें? सबको अपनी अपनी पड़ी है, सब अपनी अपनी चैन की नींद सो रहे हैं। क्वार्टर दे रहे? ए, पैसा है क्या? अरे उधार नहीं मांग रहा है, ये देख रोकड़ा है, रोकड़ा। बेशरम, उधर घर पे तेरा बच्चा लोग भूखा मर रहा है और तू इधर पे बैठ के ये दारू पी रहा है, वो भी मेरा बटुआ में से पैसा चुरा के। चोरी करके? अरे घर मेरा है, बेबी मेरी है, तू पैसा भी मेरा है ना? पैसा भी तेरा है हाँ। और जिम्मा किसका है? उधर पे 3 बच्चा पैदा करके छोड़ा, अभी उनको खिलाने को कौन आएगा? तेरा बाप। बाप नहीं निकलना, बाप के जगह पे इसको देखा था ना, वो छोड़ के चला गया, लालूदा मर गया। अभी वो तो मर के चला गया, उसके पीछे हम सबको मारेगा क्या तू? खबरदार लालूदा के बारे में कुछ बोला ना तो क्या करेगा? मारेगा? मार! मारना मेरे को! एक बार मैं मार दूं तो देर से पीछा छूटे मेरा। हाथ जल्दी काम कर, तब जाकर के पैसा आता है घर। और तू इधर पे आके इस सब में उसको उड़ा देता है। अरे कीड़ा पड़े तेरे को, आग लगे तेरी दुकान में। ये भाई क्या बकती है? ये बोलो, उड़ा सारे को बात पे आ जाते तमाशा करने। ए, तमाशा किसको बोला रे? तेरे से कुछ बोली क्या मैं? अपने मर्द से बात करती है। तू भी आ। एक मारेगी ना 5 डिग्री बुखार चलेगा। चला तू, चल घर। छोड़। चल ना अभी, इधर पे पाव से ही पिएगा, उधर घर जाके मेरे को बाटली का धौंस दिखाएगा। अभी चल चल क्वार्टर। नहीं, अभी कुछ नहीं, आगे से इधर नहीं आने का। चल बस। आइए साहब, बैठिए। हेलो। अरे खड़े क्यों हो गए? बैठो। अरे साहब, आप यहाँ इस जगह पर? जगह तो अपने स्टैंडर्ड की नहीं है, पर आदमी तो है। बैठो यार। ये यादव, मैं स्पेशली तुमसे मिलने आया हूँ। ए ढूंढू साहब के लिए एक सोडा, प्लेन सोडा आज के लिए। तुमसे तो यादव शैंपेन पी के रहूंगा, देखना। यादव देखना, तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे जिंदगी में। मार्क माय वर्ड्स, वो पोटेंशियल है यार तुम में।
और लकीली तुम्हारे पास मौका भी है। मौका कैसा? कम ऑन यादव, समझ कर भी ना समझी का ढोंग। अब समझ तो रहा हूं, लेकिन अगर आप समझाएंगे तो। यादव, तुम तो जानते हो कि आज तक हमारे कंपनी में लालूदा की यूनियन की मेजॉरिटी रही है। व्हाट अ मैन। इतने हफ्ते उनका एजिटेशन चला, एक वर्कर नहीं टूटा उनका। बेचारे लालूदा तो नहीं रहे। फ्रैंकली स्पीकिंग, वर्कर्स में अब ताकत नहीं रही लड़ने की। उन्हें फैसला चाहिए, फैसला, और जो उनके लिए फैसला करेगा बस वो बन जाएगा उनका लीडर, एंड वो भी स्ट्रांग एज लालूदा। वो फैसला करने की कोशिश तो कर ही रहे। किसकी बात कर रहे हो तुम? केशव की? आर यू जोकिंग यादव? यादव, ये अनशन वगैरह सब ठीक है। तुम्हें क्या लगता है केशव के भूखे रहने से सारे वर्कर्स का पेट भर जाएगा? यादव, मैंने तुम्हें पहले ही कहा, वर्कर्स को सिर्फ फैसला चाहिए, और उसके लिए उन्हें चाहिए एक डायनामिक लीडर तुम्हारी तरह, जो इंटेलिजेंट हो, एबल हो, कॉन्फिडेंटली बात कर सके, नेगोशिएट कर सके। और अपने भाई जैसी पर्सनालिटी तो उस तरफ किसी में भी नहीं है। हाँ, साला सबके सब पाने का क्या है? एक्चुअली पर ये बात वर्कर समझे तब ना। देखो यादव, इसकी कोशिश तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। तुम्हें काम क्यों नहीं करते? वर्कर्स के साथ जाकर बात क्यों नहीं करते? उनसे बात? मैं देखो यादव, बड़े बड़े लीडर जो होते हैं ना, इलेक्शन में पहुंच जाते हैं झोपड़पट्टी में हाथ जोड़कर वोट मांगने के लिए। ये तो फिर भी तुम्हारे कलीग्स हैं। गो जॉइन हैंड्स विद देम, साथ में कर दो रिप्रेजेंटेशन। बाकी मैं हूं ना यादव, मैं एक लेबर ऑफिसर हूं और बहुत अच्छी तरह से जानता हूं किससे कहां रखना है, किससे कितनी बात करनी है। और यादव, जब तक ये पर्सनल डिपार्टमेंट मेरे हाथ में है, मैं चाहता हूं तुम्हारे जैसा कोई एजुकेटेड एनलाइटेड आदमी इस कंपनी का यूनियन लीडर हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। अब तो बस अब एक अराइज एंड वेट नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। अब सोडा नहीं, थैंक्स, अब सोडा नहीं। अब तो बस सिर्फ यादव साहब के साथ शैंपियन पिएंगे। इतना तो हम सब मानते हैं कि इंडेफिनेटली इस एजुटेशन को हम और नहीं चला सकते। हमें फैसला चाहिए, फैसला। Am I right? हाँ साहब, और कितने दिन कर्जे पे घर चला सकते हैं? चुप कर, चुप कर। कसम खाई थी ना तूने लालूदा के सामने, जब तक जरूरत पड़ेगी तब तक लड़ेंगे। जब तक जरूरत पड़ेगी तब तक ना, यही तो मैं समझाना चाहता हूं तुम्हें। हुजूर, may I come in? आओ यादव, आओ, वेलकम। विनायक, इफ यू डोंट माइंड प्लीज यादव को बैठने दो। बैठो यादव। थैंक यू। बोलिए सर। यादव, मैं इनसे अभी यही कह रहा था कि एजुटेशन की अब कोई जरूरत नहीं है, बात सिर्फ रिप्रेजेंटेशन से ही बन सकती है। आप सब मिलकर मैनेजमेंट के साथ अपनी बात क्यों नहीं कर लेते? एनीवे यादव, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे कहने पर स्पेशली तुम यहाँ पर आए। क्या बात कर रहे सर, इट्स माय प्लेजर। देखो, मैं तुमसे भी यही कहूंगा कि आपस के झगड़े को अब भूल जाओ। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में लेबर की यही प्रॉब्लम है, आपस में झगड़ते और मुंह की खाते। अब तुम सबको मिलाने का काम तो मैंने कर दिया, बाकी जो कुछ भी है वो आपको डिसाइड करना है। अब और क्या डिसाइड करना है? हम लोग बरसों से एक साथ काम कर रहे हैं, हम लोग पराए थोड़ी हैं। हाँ, अब बीच में थोड़ी टेंशन हो गई थी। साहब, पानी पर लाठी मारने से पानी टूटता नहीं है, हैं? भाई, हाँ वो तो सच है। तो फिर आज से हम सब एक हैं। यूनाइटेड वी स्टैंड। राइट सर? दैट्स रियली ग्रेट, आई एम वेरी हैप्पी। तो फिर आप कब मिलते हैं डीके साथ? डीके? हाँ, ये डीके कौन है? ये हो नहीं सकता यार। बराबर है, बराबर है। बड़ी तुम समझता है अपने आपको। डीके छोड़ के बात कीजिए आप। देखिए, कम ऑन, रिलैक्स प्लीज, प्लीज। वैसे और एक रास्ता है। बताइए। इस कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स होने के नाते मिसेस शबाल का कोई भी डिसीजन कानूनी तौर पर जायज होगा। वो चाहे तो ये फैसला कर सकती है, आप मिसेस
शबान को क्यों नहीं मिल लेते? हिल मत जलता है अम्मी। जलने दे, मेरा कलेजा भी तो जलता है। हालत देख अपनी। तुझे खिला पिलाकर इतना बड़ा इसलिए नहीं बनाया कि तू सीना तानकर 10 लठैतों के सामने अकेला खड़ा हो जाए। अरे तो क्या खड़ा खड़ा तमाशा देखता रहता है? अरे और लोग भी तो थे ना, सब मिलकर एक एक हाथ मारते तो साहू के आदमियों की हड्डियां चटक जाती। वो क्या हाथ उठाएंगे, मुंह खोलकर बात करने की हिम्मत तक नहीं किसी में। हाँ हाँ, एक तू ही आया बड़ा बड़ा लीडर। देख लालू, मैं बोल देती हूँ, अगर फिर कभी यूं मार खाकर आया ना तो मरम पट्टी नहीं, तेरे पीठ पर 2 लाठियां लगाऊंगी। हाँ, जिस तरह वो जुम्मन कल अपनी बीवी को पीट रहा था, तूने 4 लोगों में झापड़ जड़ दी है, उस तरह। वो तो जोर दिखा रहा था अपनी बीवी पर, नासपिटा कहीं का। वो बेचारी कमजोर है, बोलती नहीं। इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई मनमानी करेगा। नहीं कर सकता ना। बस मैंने भी यही बोला था साहू को। आधी कीमत में फसल उठा रहा था, मैं उठने देता? बोल। वो बात और है रे, लेकिन साहू ने मुस्टंडे पाले हैं, चाकू छुरा लेकर घूमते हैं मर्दुए। हाँ, मुझे मालूम है सब, लेकिन मैं भी तेरा बेटा हूँ अम्मी। अन्याय सहन नहीं कर सकता मैं। ये 4 लोगों की तरह सामने खड़े खड़े तमाशा नहीं देख सकता मैं। शायरों की तरह जीने से तो मरना बेहतर है। मरे तेरे दुश्मन बेटा, मैंने तुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन अपना खून पिलाकर पाला है तुझे। 4 आदमियों के लिए तू अकेला भारी है। हूं ना? तो फिर मेरी फिक्र मत कर अम्मी। अगर करनी है तो उन लोगों की फिक्र कर। पता नहीं और कितने दिन और क्या क्या सहना पड़े उन गरीब लोगों को। इन लोगों के बारे में जब सोचता हूँ ना तो अम्मी दिमाग झाए झाए करने लगता है मेरा। देख अम्मी, धान कटे कि गेहूं कटे, कोदो कटे कि जवार, हमें तो लगे भैया कि हम ही कटे, क्योंकि हाथ कटे हर बार। पानी गिरे कि पसीना गिरे, मोती गिरे कि नगीना गिरे, दुख में माटी गोद खिलाए, फिर बाँ गिरे कि सीना गिरे। नीम कटे कि बबूल कटे, आखर कटे कि अंधियार, हमें तो लगे भैया कि हम ही कटे, क्योंकि हाथ कटे हर बार। दादी लगाए कि बाबा लगाए, अम्मी लगाए कि अब्बा लगाए, भूख का पेड़ प्यास की खेती, काशी लगाए कि काबा लगाए। दिन कटे कि धर्म कटे, नेक कटे कि गंवार, हमें तो लगे भैया कि हम ही कटे, क्योंकि हाथ कटे हर बार। इसीलिए अम्मी मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूँ कि ये लोग कहीं से जागे और अपना हक मांगे। और मैं जिंदगी भर यही कोशिश करता रहूं, क्योंकि ये लोग मेरे लोग हैं, मेरे साथी हैं। और जब तक वो तकलीफ में है, जेती जी क्या, मरने के बाद भी मुझे सुकून नहीं मिल सकता। अमृत, ये कारखाना अब और कितने दिन बंद रहेगा? पता नहीं अम्मी। और ऐसे में तो मजदूर भूखे मरेंगे। कोई फैसला तो करना ही पड़ेगा। बेटा, तू कुछ क्यों नहीं करता? क्या करूं अम्मी? जो एक्शन लेना है वो मजदूरों को लेना है, और वो ले रहे हैं। और जो फैसला करना है वो मालिकों को करना है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हाँ, ठीक ही तो कहता है तू, पर कोई रास्ता तो होगा। और कोई ढूंढे न ढूंढे, मुझे तो ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक फैसला हो नहीं जाता, मेरे बच्चे के रूह को सुकून नहीं मिलेगा।